आज हम फिल्म ब्राइड ऑफ चकी की बात करेंगे। इस फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि टिफनी वैलेंटाइन, जो सीरियल किलर चार्ल्स ली रे की पार्टनर रही है, वो पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देती है और उससे कहती है कि वो टिफनी को डॉल के पार्ट्स दे दे। ये वही डॉल है जिसमें चार्ल्स की आत्मा होती है। जब पुलिस ऑफिसर डॉल का बैग खोल के डॉल को देख रहा होता है, तब टिफनी आती है और उसको जान से मार देती है। टिफनी का मानना है कि चार्ल्स की आत्मा अभी भी है डॉल में, इसलिए वो डॉल को स्टिच करके जोड़ती है और तंत्र के इस्तेमाल करने लगती है। ये वही तंत्र है जिससे चार्ल्स रे की आत्मा सबसे पहली बार डॉल में कैद हुई थी 10 साल पहले। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि चकी जिंदा हो जाता है और टिफनी के बॉयफ्रेंड को जान से मार देता है। और यहाँ से मूवी ब्राइड ऑफ चकी शुरू होती है। इससे पहले आगे बढ़े, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि टिफनी एक रिंग देती है चकी को और उसको कहती है उससे शादी करने को। ये रिंग वही है जो चकी ने ली थी और टिफनी को लगता है कि शायद चकी इस रिंग से उसको प्रपोज करना चाहता था। लेकिन जब चकी बताता है कि उसका कभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं था और ना ही है, तब टिफनी गुस्से में आके चकी को बंद करके रख देती है और उसको चिढ़ाने लग जाती है चकी को, जो डॉल वेडिंग ड्रेस में है उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन थोड़ी देर में चकी वहाँ से निकल जाता है और टिफनी को उसके बाथरूम में जान से मार देता है। और उसके बाद चकी टिफनी की आत्मा को दूसरी डॉल में डाल देता है और चकी टिफनी को बताता है कि उसको अपनी और टिफनी की आत्मा अपने पड़ोसी जेसी और जेड की बॉडी में अगर डालनी है तो उसको चार्ल्स की जहाँ बॉडी को दफन किया था वहाँ जाना होगा और उसकी बॉडी से एक जादुई एमुलेट लेना होगा। तब टिफनी एक प्लान बनाती है और अपने पड़ोसी को कॉल करती है और अपने पड़ोसी जैसे को कहती है कि वो जैसी को पैसा देगी अगर वो जैसी उसके घर से 2 डॉल लेके जाए न्यू जर्सी में, जहाँ चार्ल्स की बॉडी दफन है। जैसी को क्योंकि पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए वो टिफनी की बात मान जाता है। और तब हम देखते हैं कि जैसी की होने वाली बीवी के फादर, क्योंकि जैसी को पसंद नहीं करते, उसकी कार में ड्रग्स रख देते हैं और उसको पुलिस से पकड़वाने का प्लान करते हैं। मगर क्योंकि जैसे चकी और टिफनी का काम कर रहा होता है, इसलिए चकी और टिफनी एक जाल बिछाते हैं जिसके कारण वो जेड के फादर को जान से मार देते हैं और जेड के फादर की बॉडी को वैन के अंदर ही छुपा देते हैं। अब जैसी और जेड न्यू जर्सी का ट्रिप चालू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में एक पुलिस ऑफिसर इनकी कार को रोक देता है और जब वो कार की तलाशी ले रहा होता है तब उसको ड्रग्स का पैकेट मिलता है। जब वो ऑफिसर वापस अपनी कार की तरफ जा रहा होता है रिपोर्ट करने के लिए, तब हम देखते हैं कि चक्की कार के गैस टैंक में शर्ट डाल देता है और फिर वो उस शर्ट में आग लगा देता है, जिसके कारण कार ब्लास्ट हो जाती है और वो पुलिस ऑफिसर उसी कार में होने के कारण वो भी मर जाता है, जिस कारण जेसी और जेड डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि जेसी को जेड पे और जेड को जेसी पे शक होने लग जाता है कि इनमें से कोई एक किलर है। लेकिन वो इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करते और थोड़े टाइम बाद दोनों शादी कर लेते हैं। और जब वो दोनों वापस होटल आते हैं तब हम देखते हैं कि एक कपल जेसी के पैसे चोरी कर रहे होते हैं। तब टिफनी आती है और उस चोरी करने वाले कपल को जान से मार देती है। तब हम देखते हैं कि चकी प्रपोज करता है टिफनी को और टिफनी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि जेसी और जेड अपने दोस्त डेविड के साथ होटल से निकल जाते हैं। डेविड को इन दोनों ने कॉल करके बुलाया होता है। इन दोनों को एक दूसरे पे शक होने लग जाता है कि दूसरा किलर है। लेकिन डेविड को जेसी और जेड की बात पे यकीन हो जाता है कि ये दोनों किलर नहीं है, बल्कि इनमें से कोई किलर नहीं है। और डेविड इन दोनों को ये भी बताता है कि ये दोनों मेन सस्पेक्ट है किलिंग के। लेकिन जब थोड़ी देर बाद जब डेविड को वॉरेन की डेड बॉडी मिलती है, तब डेविड इन दोनों पे गन
पॉइंट करता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि इन दोनों का लोकेशन। लेकिन तब हम देखते हैं कि दोनों डॉल जिंदा हो जाती है, जिस कारण डेविड डर जाता है और पीछे होता है। लेकिन तब दूसरी कार आती है और वो डेविड को जान से मार देती है। और चकी और टिफनी दोनों कपल को अपना प्लान बताते हैं और पुलिस से बचने के लिए दोनों एक कार चुरा के उसमें भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में जैसी और जेड चकी और टिफनी में लड़ाई करवाने लगते हैं और लड़ाई के बीचों बीच जेड टिफनी को ओवन में बंद कर देती है और जैसी चकी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। और तभी इनकी कार भी एक खड्डे में आके फंस जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि चकी जेड को फोर्स करता है उसको उसकी पुरानी कब्र में ले जाने का। और जेड चकी की बात सुनते हुए चार्ल्स की कब्र से वो एमुलेट भी निकाल देती है। लेकिन तब तक जैसे आता है टिफनी के साथ और चकी को कहता है कि चकी अगर जेड को फ्री कर देगा तब वो टिफनी को भी फ्री कर देगा। लेकिन जब ये दोनों ट्रेड कर रहे होते हैं तब चकी जैसी के पीठ में चाकू फेंक के मारता है और दोनों कपल को बांध देता है और फिर चकी तंत्र करने लगता है। लेकिन तब टिफनी चकी को किस करती है और उसको चाकू मारती है और टिफनी और चकी के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और चकी टिफनी के दिल पे चाकू मार देता है। और तब जैसी चकी पे हमला करता है और उसको उसकी कब्र में ही गिरा देता है। और तभी वहां पे एक डिटेक्टिव आता है और जब वो देखता है कि कब्र के अंदर चकी जिंदा है और तब जेड चकी पे गन से कई बार फायर भी कर देती है। तब डिटेक्टिव पुलिस में कांटेक्ट करता है और उनको बताता है कि दोनों कपल क्रिमिनल नहीं है, सभी खून चकी ने किए हैं। और डिटेक्टिव इन दोनों कपल को रिहा भी करके उनको अपने घर जाने को कह देता है। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जब डिटेक्टिव वो टिफनी की बॉडी देख रहा होता है तब वो अचानक से जिंदा हो जाती है और वो एक बेबी डॉल को जन्म देती है और ये डॉल डिटेक्टिव पे अटैक करता है। और यहाँ पे फिल्म ब्राइड ऑफ चकी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम जल्द ही वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।